कहते हैं कि सत्ता सियासत में कुछ भी शाश्वत नहीं है और चुनाव से ठीक पहले तो सियासी उठापटक का दौर चरम पर होता है। कुछ नेता माहौल बनाते हैं तो कुछ हवा का रुख नापने वाले मीटर बन जाते हैं। आज भी यूपी चुनाव को लेकर कई डेवलपमेंट हुए। सबसे बड़ी खबर आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बात की चर्चा आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुई। इसके अलावा यूपी से बड़ी खबर यह भी आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं कुछ समाजवादी नेता बीजेपी में भी शामिल हो गए। हलचल कांग्रेस में भी हुई, लेकिन इस चुनावी दल बदल का जनता के बीच मैसेज क्या गया, ये जानते हैं इस रिपोर्ट से। आज दिन में जिस वक्त बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर मंथन कर रही थी, टिकट बंटवारे का प्लान तैयार कर रही थी, उसी दौरान पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आई। यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे वाली चिट्ठी सार्वजनिक कर दी। जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमने पूरी निष्ठा और लगन के साथ जो है, और मैं नहीं पूरे मेरे समाज के ओबीसी दलित सारे समाज के जो डिप्रेस वंचित समाज के लोगों ने साथ दिया, लेकिन निश्चित रूप से 5 साल में ओबीसी दलित ऐसे वंचित बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया। इससे आहत होकर के मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है। दारा सिंह मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। लोनिया समाज से आते हैं। 2 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं और आज वो बार बार कह रहे थे कि 5 साल तक बीजेपी के नेताओं के सामने दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन हर बार अनदेखी हुई। संगठन की बैठकें होती हैं, कैबिनेट की बैठकें होती हैं, तो उनमें ये बात रखते थे आप? निश्चित रूप से मैंने यह बात एक बार नहीं, मैंने अनेक बार इस चीज़ को अपने प्रदेश और देश के सभी बड़े नेताओं से अपनी बात कहता रहा, लेकिन मेरी बात को अनसुनी करने के नाते नैतिकता ये रही नैतिक रूप से कि मुझे इस्तीफा ही देना। मतलब मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते थे और डिप्टी सीएम, मतलब कोई नहीं सुनता था आपकी सरकार में? मुख्यमंत्री जी योगी, देखिए ये सरकार है तो ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी रही है। मैं सबसे अपनी बात को कहता रहा। वैसे पिछले 2 दिनों में बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। 2 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का इस्तीफा। 4 विधायक, तिलहर से रोशनलाल वर्मा, बिल्हौर से भगवती सागर, टिंडवारी से ब्रजेश प्रजापति भी इस्तीफा दे चुके हैं। औरैया की बिधुना सीट से विधायक विनय शाह के भी स्वामी के साथ जा सकते हैं। आज मुजफ्फरनगर के मीरापुर से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने भी पार्टी छोड़ दी और वो आरएलडी में शामिल हो गए। किसानों के साथ जो कुछ व्यवहार हुआ, उसी के साथ साथ हमारे समाज ने और हमने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार 100% वोट हमने बीजेपी को दिया था। लेकिन जो कुछ हुआ, हमारे वजूद को ललकारा। उसके बाद हमारे मयूर भोज सम्राट के जो कुछ घटनाएं घटी, उसको लेकर मैं तो ये कहूँगा कि मैंने किसानों के हित में ये फैसला लिया और मैंने बीजेपी को छोड़ा। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक नई खबर आई। कल इस्तीफा देने के बाद आज 7 साल पुराने एक मामले में मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, लेकिन मौर्य ने कहा कि उनका फैसला हो चुका है, इसे बदलेंगे नहीं। आपने ये जो इस्तीफा दिया है, क्या कोई सूरत बनती है स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी की, चूंकि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से खींच करके वापस लाओ, कोई सूरत बनती है? कमान से निकला हुआ तीर कभी कमान में वापस नहीं आता, ये एकदम तय है स्वाभाविक रूप से, जो शाश्वत नियम है। और तीर जब कमान में नहीं आता तो स्वाभाविक रूप से फैसला भी वापस होने वाला नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में मेरा फैसला अंतिम कील होगा। सवाल है कि अचानक चुनाव से पहले दलित पिछड़ों की बात क्यों होने लगी, तो इसके लिए यूपी का कास्ट फैक्टर समझना जरूरी है। यूपी में यादव वोट करीब 10% है, सवर्ण वोट 18% के आसपास है, 22% अनुसूचित जाति, जबकि 19% मुसलमान है। अब इनमें ज्यादातर वोटर्स की पार्टी और नेता तय हैं, इसलिए सबका फोकस गैर यादव वोटर्स पर है। इनमें कुर्मी 5%, मौर्य 5%, मल्लाह 5%, लोथ 3%, गुज्जर 2%, विश्वकर्मा 2%, अन्य वोटर्स की संख्या 10% है।
जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में लड़ने की पाबंदी लग गई है। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह पर घर जाकर के मोहल्ले में और जहां रहते हैं वहां मदद करें। तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता फिजिकली काम करेंगे। आज अखिलेश यादव ने भी अपने सहयोगी दलों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, कृष्णा पटेल मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक आज शिवपाल और अखिलेश के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात हुई। खबर है कि चाचा शिवपाल के लिए 6 सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश। इसके अलावा 1 सीट एनसीपी और टीएमसी के लिए छोड़ेंगे। लेकिन राजभर की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, सीट का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर ज्यादा नहीं बताया गया। सब सेट है पहले ही से। ये मोर्चे में जितने लोग हैं, आज सब लोगों से सुझाव लिया गया कि किसी को कहीं दिक्कत हो, कोई परेशानी हो और कोई अच्छा सुझाव आप देना चाहें, तो सब लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं, परेशानी तो किसी को नहीं है। सब लोग इसी बारे खाली परेशान है कि कितने जल्दी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। इन सब के बीच आज बीजेपी में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए। दिल्ली में स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सिटिंग विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम 3 बार के एमएलए हरिओम यादव का है। हरिओम यादव सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। फिरोजाबाद जिले के कद्दावर नेता माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। आगरा जिले के अदमातपुर सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। सहारनपुर की बेहट सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी भगवाधारी हो गए। हरिओम यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान नहीं हुआ, इसलिए वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत मैं अपमान महसूस कर रहा था। समाजवादी पार्टी बनाने में बहुत संघर्ष किया, नेताजी के साथ हम लोगों ने काम किया। हम आदरणीय शिवपाल सिंह जी नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत किया, और जो सम्मान हमें समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इधर सहारनपुर में इमरान मसूद के साथ एक और विधायक मसूद अख्तर ने भी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया। दोनों नेता अब अखिलेश को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, दल बदल वाला खेल और तेज होगा। अच्छा, सभी को ऐसा लगता है कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन सभी को इस अन्याय का एहसास टिकटों के वितरण से ठीक पहले लग रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।